जिला सजावल में दोपहर को ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। जिला सजावल के मुख्तलिफ इलाकों जाती, चौहड़, जमाली, मीरपुर, बठोरो, दड़ोबेलो समेत जिला भर में जुमेरात की दोपहर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। लोग घरों से कलमा तैयबा का विरद करते हुए बाहर निकल आए। जिला सजावल में दोपहर को ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। जिले के मुख्तलिफ इलाकों में दोपहर के वक्त जुमेरात की दोपहर को ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इलाके में खौफ व हिरास पाया जाता है। जिला सजावल में दोपहर को ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। जुमेरात की दोपहर में ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों जाती, चौहड़, जमाली, मीरपुर, बठोरो, दड़ोबेलो समेत ज़िला भर में जुमेरात की दोपहर को ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। लोग घरों से कलमा तैयबा का विरद करते हुए बाहर निकल आए। लोगों में अभी भी खौफ व हिरास मौजूद है ज़लज़लों के झटकों के बाद। मुल्क भर में महंगाई जोर पकड़ने लगी। चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, सब्जियां, दालें, मसाला जात समेत कई अशिया महंगी हो गई। खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। महंगाई के कारीवार जारी। महंगाई के खिलाफ शहर शहर गांव गांव अवाम की आवाजें बुलंद होने लगी। चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, सब्जियां, दालें, मसाला जात सभी महंगे हो गए। गुजरावाला की आवाम कहती है हुकूमत सिर्फ नारों और वादों से काम चला रही है। इंतहा तो ज्यादा तंग आ गए हैं। खुदकशी करन तो की खुदकशियां हो रही ने साडे महल्लियां च। 200-250 तो दाल मिलती भी है, सब्जी 100-150 तो किलो सब्जी मिलती है। गरीब माड़ा बंदा ना कोई फ्रूट खा सकता है ना कोई गोश्त खा सकता है। जलालपुर भटिया में डीएपी खाद ब्लैक में फरोख्त की जाने लगी। किसान कहते हैं गंदम की काश्त करना मुश्किल हो गया है। हैदराबाद में अंडे और मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। फार्मी और देसी अंडों की कीमत में 15 रुपए इजाफे के बाद कीमत 175 तक जा पहुंची। मुर्गी का गोश्त 30 रुपए इजाफे के साथ 410 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। गरीब लोगों से तो दाल छीनी जा रही थी, अब उसके बाद ये गोश्त ये भी छीना जा रहा है। बड़े बड़े चोर के साथ आए हुए हैं। ये महंगाई कंट्रोल नहीं करेंगे। ये गरीब आवाम को खत्म करने के लिए आए हैं, महंगाई खत्म करने नहीं आए। सफदराबाद की आवाम कहती है हर चीज महंगी है, हुकूमत रिलीफ क्यों नहीं देती। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है महंगे दामों माल खरीद कर सस्ता कैसे बेच सकते हैं। दुकान हजरात बहुत ज्यादा परेशान है। उदारा करके गवर्नमेंट चाहिए कुछ ना कुछ दुकानदार वास्ते सब्सिडी देनी चाहिए। कोट राधा किशन में पीडीएम की जमातें महंगाई के खिलाफ 5 नवंबर को एहतजाज करेंगी। पीडीएम के एहतजाज में जमात अहले हदीस और पाकिस्तान क्रिश्चियन कांग्रेस ने भी शमूलियत का ऐलान किया है। उधर अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके में आवारा कुत्तों ने दहशत मचा दी। गली में खेलते बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया। आवारा कुत्तों के हमले में 4 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ गुलशेर से। गुलशेर बताइएगा कुछ कर रही है इंतजामिया कि नहीं? जी, अहमदपुर शर्किया का नवाई इलाका है। मोजा अली खाड़ का रिहायशी 4 साला बच्चा फरहान गली में खेलते हुए आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जो हमले की वजह से शदीद जख्मी हो गया। जख्मी होने के नाते अस्पताल में उन्हें जाकर दाखिल कराया, जो जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर दम तोड़ गया, जिसके वुरसा गम से निडाल हो गए हैं। और वुरसा का कहना है कि वजीर आला पंजाब इसका नोटिस लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलशेर आपका। गोजरा के एहसास किफालत सेंटर पर इमदादी रकूम के हसूल के लिए आने वाली खवातीन जिल्लत का शिकार। वाहिद एहसास किफालत सेंटर पर सहूलियात का फुकदान, बैठने के लिए मुनासिब जगह और ना ही पीने का पानी दस्तयाब है। इमदादी रकम देना तो दरकनार, खवातीन के शनाख्ती कार्ड तक चेक नहीं किए जाते। गोजरा से रिपोर्ट करेंगे आबिद सिंधु। गोजरा का वाहिद एहसास कफालत सेंटर बना मसाइलिस्तान का गढ़। एहसास कफालत सेंटर में न बैठने के लिए मुनासिब जगह, न पीने का इंतजाम। रही सही कसर इमदादी रकूम के लिए बार बार चक्कर लगवाने में निकाली जाती है। थोड़े दिन पहले आई उदन भी कहते तेरे पैसे नहीं आए, कार्ड नहीं चेक करते पे। सुबह दजलील होन डे, चंगी इमदाद हो रही साडी। 12,000 पिछे असीं धक्के खांदे फिरन डे। महंगाई ने उंज लक तोड़िया पिया गरीबां दा। दूर दराज से आई खवातीन का कहना है कि इमदादी रकम देना तो दूर की बात, शनाख्ती कार्ड तक चेक नहीं किए जाते हैं। बच्चे निक्के निक्के घर छड़ के आंदे, साडी कोई गल नहीं सुनदा, ना साडा कोई शनाख्ती कार्ड चेक करदा वे। मुतासिरा खवातीन ने आला हुकाम से नोटिस लेकर एहसास कफालत सेंटर पर इंतजामात बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरसलान अशरफ के साथ आबिद संधू, न्यू न्यूज़, गोजरा।
वेलकम बैक। पाकिस्तान में बसने वाली हिंदू बरादरी अपना मजहबी त्यौहार दिवाली जोशो खरोश के साथ मना रही है। दिवाली का त्यौहार 3 रोज तक मनाया जाता है। इस दौरान हिंदू बरादरी अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिठाइयाँ भिजवाते हैं, मंदिरों में पूजा और इसके साथ दिए जलाए जाते हैं। दिवाली के रंग हिंदू बरादरी के संग मुल्क भर में हिंदू बरादरी अपना मजहबी त्यौहार इंतहाई जोशो खरोश के साथ मना रही है। सिब्बी में जमहूरी वतन पार्टी के MPA नवाबजादा गोहराम बुक्टी ने दिवाली के मौका पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद दी। हिंदू बरादरी का कहना है कि नवाब अकबर खान बुक्टी की जमहूरी वतन पार्टी हमेशा हिंदू बरादरी के शाना बिशाना खड़ी रही है। मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट, ठट्ठा समेत मुल्क भर में हिंदू बरादरी की जानिब से दिवाली के मौका पर इबादत गाहों, घरों में खसूसी इबादत की जाएगी। मिठाइयों की तकसीम और आतिशबाजी भी की जाएगी। सिंध हुकूमत की जानिब से दिवाली के दिन तमाम हिंदू सरकारी मुलाजमीन के लिए छुट्टी का ऐलान भी कर रखा है। हैदराबाद में हर तरफ रोशनियां बिखर गईं। अक़लियती बरादरी ने पाकिस्तान को एक खूबसूरत गुलदस्ता करार दिया और कहा, मुल्क पाकिस्तान में हिंदू बरादरी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4 पैसे इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपए से तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपए 97 पैसे से बढ़कर 170 रुपए 1 पैसे पर बंद हुआ। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे राजा कामरान से। राजा कामरान, बताइएगा अभी सूरत हाल क्या है? देखिए, वज़ीर आज़म ने जो सऊदी अरब की जानिब से पैकेज का ऐलान किया था, उसके जो सेंटीमेंट थे उसकी वजह से रुपए की कदर में बेहतरी आई थी, मगर अभी तक वो रकम पाकिस्तान की स्टेट बैंक में मुंतकिल नहीं हुई है। तो अब जो सेंटीमेंट के असरात थे और उससे जो रुपये की कदर बेहतर हो रही थी, अब वो कदर बेहतर होना बंद हो गई है। और इस वक्त जो है, अब अगर आइंदा चंद दिनों में ये रुपए मुंतकिल ना हुए सऊदी इमदाद, तो फिर पाकिस्तानी रुपए की कदर में हम देखेंगे कि कमी होना और डॉलर महंगा होना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया राजा कामरान आपका। नौशहरा के बाईपास रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं और हैवी ट्रैफिक की वजह से रोड 6 से 8 इंच तक जमीन में धंस चुका है। हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। 3 साल गुजरने के बावजूद बाईपास रोड की तामीर ना हो सकी। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहरुख से। शाहरुख, बताएगा अभी तक क्यों रोड की तामीर नहीं हुई? बिल्कुल, इस वक्त जो नौशहरा कैंट के मेन बाईपास रोड पर मेरे अकब पर आप देख सकते हैं कि जो रोड है 3 सालों से अरसे से। शाहरुख, आपसे मजीद भी तफसीलात जानेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि सरगोधा में कब्रिस्तान की 4 दीवारी ना होने की वजह से जानवरों ने वहां डेरे डाल लिए और आवारा कुत्ते मुर्दों की बाकियात की बेहुरमती करने लगे। जानवरों की कब्रिस्तान में आमदरफ्त के बाद जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। अहले मोहल्ला ने मवेशी को कब्रिस्तान में चराना शुरू कर दिया है। जानवर कब्रों की बेहुरमती के साथ कब्रों को मस्मार भी करने लगे हैं। शहरियों ने कब्रों की हालत जार सुधारने के लिए इंतजामिया से फौरी इकदाम उठाने की अपील की है। लियाकतपुर यूनियन काउंसिल इलाहाबाद में सीवरेज लाइन बंद। सीवरेज का गंदा पानी बुनियादी मरकज़े सेहत में दाखिल हो गया। लियाकतपुर बुनियादी मरकज़े सेहत में पानी दाखिल होने से मरीजों और शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। इंतजामिया का कहना है कि बोसीदा सीवरेज लाइन बंद होने की वजह से पानी सड़क पर जमा हो गया है और पाइपलाइन को खोलने की कोशिश की जा रही है। साहिवाल में जिलाई इंतजामिया मुतहर्रिक स्मोक का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों और फसलों की बाकियात को जलाने पर 50 से ज़ायद मुकदमात दर्ज कर दिए गए। मुकदमात के अलावा 12 लाख रुपए जुर्माना भी वसूल किया गया है, लेकिन इसके बावजूद फसलों की बाकियात जलाने का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीला जानेंगे नजीब अहमद से। नजीब, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं साहिवाल में मौजूद हूँ। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह साहिवाल में भी स्मोक का मसला अरूज पर है। यहाँ पर जो वजह बताई जा रही है स्मोक की, वो फसलों को आग लगाना और इंडस्ट्री से निकलते हुए धुएं की वजह से स्मोक जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इस सिलसिले में उनसे पूछते हैं। साहिवाल इस वक्त जो है वो पंजाब का तीसरा बड़ा आलूदा तरीन शहरों में इसका शुमार किया जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह यही है कि यहाँ पे जो है वो ज़मींदार हजरात और मालकान जो हैं इंडस्ट्रियल के, वो फसलों को भी आग लगाई जा रही है और वहाँ से जो धुआं निकलता है इंडस्ट्री से, उसकी वजह से ही यहाँ पे जो है ना वो स्मोक में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इंडस्ट्रियल्स और किसानों की वजह से स्मोक में इजाफा हो रहा है, लेकिन इंतजामिया नाकाम है इन तमाम मामलात को हल करने में। जी,
अभी अहम खबर आपको दें, नादरा के रिकॉर्ड की मदद से मुजफ्फरगढ़ में करोड़ों रुपए की जायदादें हथियाने के लिए अमीर लोगों को बिन ब्याहे दुल्हा बनाने वाला गिरोह का सरगना गिरफ्तार किया गया है। गिरोह अमीर लोगों की निशानदही करके उनके नाम पर जाली निकाहनामे तैयार करवाता। निकाहनामों में करोड़ों रुपए की जायदादें हक महर में लिखवाई जाती। यूनियन काउंसिल और नादरा में निकाह रजिस्टर्ड भी करवा लिया जाता और बाद में बिन ब्याहे दुल्हे के खिलाफ अदालत में खर्चे और हक महर के दावे भी दायर कर दिए जाते। मुतासिरा शख्स ने नादरा का रिकॉर्ड चेक करके नाकाम कर गया। नामालूम तीसरी शादी मंजर आम पर आने पर गिरोह का भांडा फूटा। गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम से जाली निकाहनामे और मजीद केसेस का भी पता चला है। पुलिस ने गिरोह के 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में नामजद निकाह ख्वां, जाली दुल्हन और जाली सुसर समेत दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नादरा के रिकॉर्ड की मदद से मुजफ्फरगढ़ में करोड़ों रुपए की जायदादें हथियाने के लिए अमीर लोगों को बिन ब्याहे दुल्हा बनाने वाला गिरोह का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। दरियाई सिंध में चश्मा बिराज के मुकाम पर मीठे पानी में पलने वाली मछली अपनी मखसूस लज्जत, जायके, खुशबू और नफासत की वजह से आवाम की तवज्जो का मरकज बन गई है। सर्दी की आमद के साथ ही उसकी मांग में भी इजाफा हो जाता है। आपको लिए चलते हैं चश्मा बिराज, जहां अपनी रिपोर्ट में बताएंगे नासिर सिद्दीकी। मौसम ने रुख बदली और मछली खाने के शौकीन दरियाए सिंध में चश्मा बेराज पर पहुंच गए। चश्मा बेराज की मछली जायके और लज्जत में बेमिसाल है। उसकी भीनी भीनी खुशबू से लोग दूर दराज से मछली खाने चश्मा बेराज पर खिंचे चले आते हैं। जो एक बार मछली खाता है उंगलियां चाटता ही रह जाता है। गुलफाम, डमरा और दीगर अकसाम जो मछली के बहुत ही लजीज और नफासत वाली हैं और सर्दी में हम एंजॉय करने के लिए सिर्फ मछली खाने के लिए। चश्मा बिराज की जो मछली है ना, वो बहुत आला है टेस्ट में। सबसे बड़ी वजह यह है कि ये नेचर के बहुत करीब है, क्योंकि बाकी मछली जो होती हैं वो फार्म्स की होती हैं। खाबों के शौकीन के लिए मछली के स्टॉल सज गए, जिनमें काला रहू, गुलफाम डमरा, संघाड़ा मिली, मुजाहिद और बाम मछली शामिल है। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर मुख्तलिफ झीलें बनाकर पानी स्टोर किया जाता है और नायाब अक़साम की मछलियों की परवरिश की जाती है। कैमरामैन शमरेज एजाज के साथ नासिर सिद्दीकी, न्यू चश्मा तहसील कुंदिया। सरगोधा में घोड़ा डांस के दिलचस्प मुकाबले खत्म हो गए। 100 से ज्यादा डांसर घोड़ों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। अकाब और मर्तजस नामी 2 घोड़ों ने बेहतरीन डांस पेश करके कामयाबी अपने नाम कर ली। घोड़ा डांस के दिलचस्प मुकाबलों में सरगोधा के अलावा झंग, खुशाब, हाफिजाबाद, चिन्योट, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन समेत दीगर इलाकों से 100 से ज्यादा डांसर घोड़ों ने हिस्सा लिया। घोड़ा डांस के मुकाबलों में पाँव में घुंघरू पहने घोड़ों ने ढोल की थाप और शहनाई की पंजाबी धुनों पर रक्स पेश किया। लोगों की बड़ी तादाद घोड़ा डांस के मुकाबलों से महजूज होते रहे।